अब मैंने कई मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर ये श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के दो श्लोक हैं। जब यहाँ पे व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है। कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तब भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा गप से जैसी हम खाएंगे खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु पजायते। अगले दिन से क्या होगा? तब भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी, तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है। गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पे प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो। भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा।
तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में एक दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और एक रोटी खाते, मैं वही बनाई थी, कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी। बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब माँ ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूँ, बाती बना करके बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन मिलता है उससे मैं रसोई का सामान लाती हूँ। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था, थोड़ी सी रुई बची थी। तो थोड़ी सी रुई बचने, उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं? आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूँ। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहाँ धन कहाँ से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहाँ रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है, क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब है, बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें। मात्सर्य दोष